अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर अली और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट। नात वो अल्फाज जो आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बोले या पढ़े जाते हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर हमारे दिलों को बेइंतहा सुकून आता है और हम लोग खुद को रोज़े रसूल के सामने हाजिर पाते हैं। और इन्हें सुनने के बाद हमारे दिलों में अल्लाह के नबी के दीदार और उनसे मिलने की तड़प जाग उठती है और हमारा ईमान फिर से ताज़ा हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वक्त में ऐसी भी नातें बनाई जा रही हैं जिन्हें नात कहना ही सही नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनें और देखें और समझें। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी। एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। रोजा 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 रखेंगे रखाएंगे, रोजा रखेंगे रखाएंगे, बिगड़ा मुकद्दर बनाएंगे, रोजा रखेंगे रखाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये जो कुछ भी सुना ये नाते नहीं बल्कि नातों का मजाक उड़ाने वाला म्यूज़िक है, जिसे जानबूझकर गानों की धुनों पर बनाया जाता है, जिसे कुछ खास लोगों का गिरोह जानबूझकर इस्लामिक म्यूज़िक का नाम देकर प्रमोट कर रहा है। और दोस्तों, ये कोई एक दो नात की बात नहीं है, ऐसी हज़ारों नातें इंटरनेट और यूट्यूब पर अपलोडेड हैं जिसे म्यूज़िक कंपनियां पब्लिश कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये मौजूदा वक्त का बहुत ही बड़ा फितना है। और इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि ये लोग मुसलमान लोगों के दिलों से नातों की मोहब्बत, नातों की फजीलत और उनकी अहमियत ख़त्म कर देना चाहते हैं, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये गिरोह मुसलमानों जैसी शक्ल इख्तियार करके खुद को मुसलमान दिखाकर इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है। यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो देखकर आपको लगेगा कि ये भी मुसलमान हैं। इनके कपड़े भी मुसलमानों के जैसे होंगे जैसे आम तौर पर लोग पहनते हैं, पर फ्रेंड्स, इनका मकसद कुछ और ही है। और ये लोग इंडिया और पाकिस्तान में ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। ये लोगों के दिलों से नात की मोहब्बत बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हम लोग भी अपने बचपन में नातें सुना करते थे, जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती थी और हमारे दिलों में अल्लाह के नबी के दीदार की तड़प जगा दिया करती थी। पर फ्रेंड्स, ये नातें ऐसी नहीं हैं। मैंने अभी आपको जो कुछ भी सुनाया है, क्या उसे सुनकर आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं ना? आपको तो इन नातों की म्यूज़िक सुनते ही सबसे पहले इनके गाने याद आ गए होंगे, जिन गानों की तर्ज पर इनको बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग जो नाते सुनते थे उनमें ना तो किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया जाता था और ना ही उन्हें गानों की धुनों पर बनाया और गाया जाता था। पर धीरे धीरे ये ट्रेंड बदलने लगा और जिक्र को बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इन नातों को सुनने वालों का ध्यान इस नात से हटकर इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक पर जाने लगा। और ये नात, जिनका मकसद लोगों के दिलों में अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत को बढ़ाना है, इस बैकग्राउंड म्यूज़िक ने इस नात के मकसद को ही ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि आज के इस वक्त में हमें नातों के नाम पर क्या सुनने को मिलता है, ये ज़रा आप भी सुन लीजिए। मैं हूँ क़ादरी
सुन्नी टन टन टनाटन। तो फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने। अब हमें नातों के नाम पर मैं हूँ सुन्नी, कादरी, टन टनाटन जैसे वाहियात फिक्रे सुनने को मिलते हैं। इन्हें नाते तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नातों का जो मकसद होता है वो तो इनका मकसद है नहीं। इनका मकसद तो है फ़िरका वारियत को बढ़ाना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना। वरना तुझे मिर्ची भी लगती है, तुझे तकलीफ़ भी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इन सब चीज़ों का नातों में क्या काम। तकलीफ होती है, तुझे मिर्चें भी लगती है। तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती। क्या इन्हें नात कहा जाएगा? क्या इनको सुनकर एक मुसलमान के अंदर अल्लाह के नबी के दीदार की तड़प जगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नातों के ज़रिए लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। ये नातें मुसलमानों में नफ़रत को बढ़ा रही हैं। पहले ही मुसलमान उम्मत बिखरती हुई जा रही है और ऊपर से ये सब। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि नात आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ को कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि नात की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितना कि दीन इस्लाम की तारीख़। फ्रेंड्स, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कुछ इस तरह से फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। फ्रेंड्स, इसके अलावा सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित एक नात ख्वान शायर थे, जिनके बाद मुसलमानों के अंदर नात गोई का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। दोस्तों, उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बानों में लातादाद नातिया कलाम मौजूद हैं जो हमने बचपन से देखे और सुने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, उर्दू ज़बान के अंदर नातिया कलाम का एक नया पहलू ये भी है कि बेशुमार हिंदू और सिख लोगों ने आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार अपने शायराना अंदाज में किया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं जो इस बात का सबूत है कि हर मज़हब के लोग हमारे प्यारे आका से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये मैं रसूलुल्लाह की शान में पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और दाद देना, दुआ देना दिल खोल के कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। सुन लीजिए, अर्ज करता हूं, हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं। हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं। हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं। नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। सुन लीजिए, बंद सुन लीजिए। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं। हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं। नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गानों की धुनों पर नाते बनाने का सिलसिला ज़्यादा नया नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ मशहूर नातों की मिसालें देने जा रहा हूँ जो मशहूर गानों की तर्जों पर बनाई गई हैं। शायद आप इन्हें पहले ही पहचान चुके हों, बट मैं इनके बारे में जानता हूँ तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। दर पर बुलाओ मक्की मदनी, ये नात तो आपने सुनी ही होगी। ये नात बहुत ही मशहूर गीत घर आया मेरा परदेसी की तर्ज पर बनाई गई है। इसके मौसीकार शंकर जयकिशन हैं।
आप भी ज़रा सुन लें। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। अब इसके बाद कभी देखूं मैं मदीना, कभी देखूं मैं मदीना, मेरे आका कमली वाले मेरे। ये नात असल में भारतीय गीत यूं ही कोई मिल गया था की तर्ज पर बनाई गई है। मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। और भी बहुत सी नातें हैं फ्रेंड्स, मैं क्या क्या सुनाऊं आपको। इसके अलावा आजकल की नातों का डेमो तो आप शुरुआत में ही देख चुके हैं, बट अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आज के मौजूदा वक्त का बहुत ही बड़ा फितना है और इस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए, इससे पहले कि वो ये नाते सुन सुनकर इनके आदी हो जाएं और इसे एक्सेप्ट करने लगें, जैसा कि आज के वक्त में होने भी लगा है। अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई इस नात में म्यूज़िक यूज़ हुआ है तो बोलते हैं भाई इतना तो चलता है आज के वक्त में। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, हमें इस तरह की नातों का बाइकआउट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर नातों को इस तरह से बिगाड़ने का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि जब से नात ख्वानी को एक पेशा और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया गया है, तभी से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। इसके अलावा बेहतरीन नात पढ़ने वाले हजरात जो नात की महफिलों में शिरकत करने के लिए लाखों रुपए फ़ीस लेते हैं, ये लोग फेम, पैसा और दौलत के चक्कर में पड़कर नातों को आज के गानों की धुनों पर बनाने लगे हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी रोकनी पड़ेंगी। अगर ऐसा ना किया गया तो आने वाले वक्तों में हो सकता है लोग इस तरह की नातें सुनकर गुमराह होने लगें और अपने नामाए अमाल में बहुत सारे गुनाह लिखवा लें। फ्रेंड्स, जिस भी दौर के अंदर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा गुनाह करने लगते थे और गुमराह हो जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए रसूल या पैगंबर भेज दिया करते थे। पर आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब चूँकि यह सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये फ़र्ज़ आपकी उम्मत को यानी कि हम लोगों को, आपको, मुझे और हम सब को निभाना है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आसपास ऐसी नातों को बजते हुए देखें तो इनकी सच्चाई लोगों को बताएं और उन्हें समझाएं, ताकि लोग इस तरह की नातों को सुनकर अपना ईमान ना ख़राब करें। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।